नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रिपरेशन क्लासेस में। तो आज हम लोग वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक, और एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, और आप लोग जिसका आंसर जानते होंगे तो आप लोग नीचे कॉमेंट करेंगे ऊपर में। चलो हम लोग आज चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या है? तो कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो भाग कौन सा होता है? रेटिना होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, इसमें लोग बहुत सारी कंफ्यूज होते हैं। तो एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है दोस्तों। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें अनंत हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आँख व्यवहार होता है। तो आँख व्यवहार होता है अब अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आँख में जो लेंस लगी होती है वो उत्तल लेंस लगी होती है दोस्तों। कौन सी लेंस लगी होती है? उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ब्लैकार्ड लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद कर लीजिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग बताइए। अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अंध बिंदु बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, पुतली, दृष्टि में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? तो उस भाग को हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम आप लोग को क्वेश्चन को, हाँ, कहता है मानव नेत्र अभी लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है नेत्र की समंजन क्षमता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, आप बताइए क्या होगा आंसर? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या बर्ण अंधता। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, जो साफ साफ देखता है वो निकट दृष्टि होता है, जो साफ साफ नहीं देखता उसमें क्या होता है? तो दूरदृष्टि होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होता है? तो समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया किसके द्वारा होती है? आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या कॉर्निया द्वारा। लगता है आप लोग क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशियां द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सिलियरी पेशियां द्वारा। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था, किसी नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। दूर बिंदु अनंत पे होता है और निकट बिंदु कितना होता है इसका 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए कन्फ्यूज करते हैं क्योंकि इसमें देखो 2.5 सेंटीमीटर भी है, 2.5 मीटर है ना, 25 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो इसको याद रखिएगा कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो फिर से आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या कहलाता है। परितारिका कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है, नेत्र पटल कहलाता है, रेटिना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परितारिका कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम आप लोग को इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ के जाने की जरूरत आपको नहीं है, बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, दिक्तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या परिवर्ती द्वारक की भांति। तो क्या होगा इसका आंसर, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये हो जाएगा आपका परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है। कहीं कहीं इसका आंसर आपको अपसारी भी रहेगा, क्या रहेगा, अपसारी, अपसारी भी रहेगा इसका आंसर। याद रखिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परितारिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस भी बोलते हैं। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है, ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छा से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जरा दूरदर्शिता। जरा दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए तो 20 का आंसर हो गया ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, कैसी बन जाती है। जैसे देखिए आप लोग दोस्तों जब सिनेमा हॉल में देख जाते होंगे तो जैसे ही जब आप बाहर से सिनेमा हॉल में अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको कोई चीज़ देखने में टाइम लगता है, यानी आपका आँख का जो पुतली होता है सिकुड़ के छोटी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, तो छोटी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। देखिए तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो क्या हो जाएगा, परितारिका, आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है
जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रकाश सुग्राही या समर्ण कोशिकाएं। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही भी और समर्ण कोशिकाएं, यानी कि इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर प्रकाश सुग्राही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार क्या हो जाता है दोस्तों, बताइए। लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है, गोल हो जाता है, कैसा हो जाता है, आप लोग बताइए कैसा हो जाता है। तो क्या होता है, गोल हो जाता है। कैसा होता है, गोल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, किसको देख पाते हैं, तो निकट की वस्तुओं को दोस्तों देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर पड़ते हुए कितने सेकंड तक रहता है। तो दोस्तों इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, 1/10 सेकेंड, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने सेकेंड, 10 सेकेंड तक बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। कहता है दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों इसको ये देखिए, कहता है दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका चलचित्र प्रक्षेपण में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो परितारिका आइरिस। क्या है, आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग देखते हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जो जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, सेशन को शेयर करते चले, जिससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, वो सारे के पास ये क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये दोष क्या कहलाता है, आप लोग बताइए, यह दोष क्या कहलाता है। ये तो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो आप लोग बताइए कॉर्निया में जो होता है किस प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अबिंदुकता। याद रखिएगा कि मानव नेत्र में मुख्यतः 3 होता है, लेकिन 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक अबिंदुकता, लेकिन मुख्यतः 3 ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष निवारण होता है। दोस्तों अब ये देखो, अबिंदुकता आ गया वही चौथा। तो अबिंदुकता में क्या होता है, इसमें बेलनाकार लेंस लगी होती है। कौन सा लेंस लगी होती है, बेलनाकार लेंस लगी होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को बताइए क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, दृष्टि परिसर बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। तो मानव नेत्र 2 है और इसका दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, तो इनका दृष्टि क्षेत्र होता है क्या होता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है दोस्तों। इसका क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है कि समान दृष्टि के बेस के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी पूछ रही कितनी होती है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि समान दृष्टि के बेस के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को स्थापित संशोधित किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस के कॉर्ड लेंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, तो कहीं के ऑप्शन में आपको अभिसारी लेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, बस स्पष्ट, दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तु को देख सकती है और निकट दृष्टि दोष वाली आंखें नजदीक की वस्तु को देख सकती है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कहते कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस स्थिति में बताइए क्या कहते हैं? इसको मोतियाबिंद कहते हैं। जिन लोगों की आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको कोई भी चीज़ धुंधला दिखाई देता है। चलिए हम लोग 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता क्यों उत्पन्न होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है दोस्तों? तो ये दोस्त है, बताइए इसमें क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का ये बढ़ जाता है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? बताइए आप लोग। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 42 क्वेश्चन कहता है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? देखिए फिर ये क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन पहले भी था, कितना होता है? 150 डिग्री होता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? बताइए एक नेत्र वाले को सारा संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र वाले को तो द्विविमीय चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? द्विविमीय चिपटा दिखता है। चलिए हम लोग 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बस इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। कैसा दिखता है? वस्तु कैसा दिखता है? ये त्रिविमीय दिखता है। कैसा दिखता है? त्रिविमीय दिखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। चलिए रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसे? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं? तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसे परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 46 क्वेश्चन है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो 10 वर्ष वाले भी, 25 वर्ष वाले भी, 60 वर्ष तक के लोग क्या करते? तो इनमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इस सारे आयु के लोग अपना नेत्र दान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु के कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? दोस्तों बताइए इसका आंसर। 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर क्या है? नेत्र निकाल लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बताइए इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो कौन कर सकता है इसमें से? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति तो करेगा नहीं, मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी, यानी कि डी नंबर, ये दोनों लोग नेत्रदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकता? दोस्तों ये तो स्पष्ट है कि जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति अपना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दृष्टिहीन हैं विकासशील देशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, शरीर पे सक्रिया कर जाती है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो 51 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का उपयोग करता है? तो सारे लोग जानते होंगे, आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जब लाल रंग हो जाता है तो क्या होता है? गाड़ी, ट्रेन रुक जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? तो आप लोग बताइए कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए तो 53 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्र पटल बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, परिचारिका बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको कॉर्निया बोलते हैं।
ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेद हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा, बताइए। तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है। क्या होता है, सभी रंगों से कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि सभी रंगों से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए, तो इसमें कौन सी कोशिकाएं नहीं होती आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका ये नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी बीम में प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। आप लोग बताइए कैसा दिखता है ये। तो ये कैसा दिखता है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। किसी कोलाइडी बीम में प्रकाश पुंज गुजरने पर कैसा दिखाई देता है, तो प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देती है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज हम लोग मानवता का पूरा आज खत्म करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का क्वेश्चन लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। चलिए, तो इसका सी हो जाएगा 58 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है। तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है, आप लोग बताइए दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए बताइए। इसका जो प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर इस पर डिपेंड करता है। तो ये 59 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उस चैनल को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और बगल वाले बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन में जाते रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम किस गुण पर निर्भर करता है, बताइए किस गुण पर निर्भर करता है। ऊपर से नीचे की ओर वायु का प्रदर्शक बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर वायु का प्रदर्शक बढ़ता है, वायु का प्रदर्शक स्थिर रहता है, ऊपर से नीचे की ओर वायु का प्रदर्शक घटता है। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। ऊपर से नीचे की ओर वायु का प्रदर्शक बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। तो बताइए क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, सूर्य के प्रकाश कोई रंग नहीं है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। बिल्कुल सही, सी नंबर। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश परिवर्तन नहीं हो पाता, ऊपर का वायु कप हल्का होता है, सूर्य की किरणों से तक नहीं पहुंचती है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कि धूल कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश परिकीर्णन नहीं हो पाता। तो 62 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन तो आप एकदम रट के जाइएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ये काला प्रतीत होता है, ठीक ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। तो 63 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 64 क्वेश्चन को देखते कहते हैं द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं। तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, जब पानी के बूंदों के भीतर एक पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताइए इसके ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है, प्राथमिक द्वितीय के दोनों। तो इसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, ठीक है। 65 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है बताइए। आप लोग देखते होंगे सूर्य को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है। तो चपटा दिखता है। कैसा दिखता है, चपटा दिखता है। 66 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु के कणों पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं बताइए। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों प्रकीर्णन से क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। चलिए हम लोग अब 68 क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम जिसको बोलते हैं किरण पुंज गुजरने पर क्या होता है।
शुद्ध पानी परिकीर्ण होता है, दूध परिकीर्ण होता है क्योंकि इसमें कोलाइड कण है, कौर खौर दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दूध में परिकीर्णित होता है क्योंकि इसमें कोलाइड कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो बताइए आप लोग किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो इसका 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का आवर्तनांक विभिन्न प्रकाश के लिए क्या होता है? तो कांच का आवर्तनांक विभिन्न प्रकाश के लिए क्या होता है दोस्तों? ये विभिन्न प्रकाश के भिन्न भिन्न होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन ही है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो दोस्तों कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है आप लोग बताइए? तो ये बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का आवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो दोस्तों बताइए कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो ये लाल हो जाएगा। लाल वर्ण के लिए न्यूनतम और बैंगनी वर्ण के लिए अधिकतम होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है और दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा रंग प्राप्त होगा? तो आप लोग बताइए। श्वेत रंग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? श्वेत रंग, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंग विभक्त होकर अलग अलग दिखता है क्योंकि इनके अलग अलग क्या होते हैं? बताइए। तरंग दैर्ध्य अलग होते हैं या एक ही तरंग दैर्ध्य होते हैं, इनकी ऊर्जा समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए क्या होगा? इनके तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं। तो 74 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा, बताइए कौन सा वर्ण होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? लाल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आप लोग, तो आज का सेशन ख़त्म हो गया और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब वीडियो पार्ट 3 हम लोग कल लाते हैं और फिर ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं पॉज करके बार बार देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।